अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ और इंडियंस के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फेयर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जब लास्ट टाइम भारत के जो फौजी हैं उनके ऊपर, आर्मी जो है उनके ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद एक इंसिडेंट, बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद फिर जो है वो भारत ने एक उसके जवाब में एक स्ट्राइक दिया था जो कि सर्जिकल स्ट्राइक, और ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक था कि आज तक हमारी मीडिया को तो बहुत ही अच्छे से याद है। खैर, मुझे भी बहुत अच्छे से याद हो गया है क्योंकि इतने सारे वीडियोस हमने देखे हैं। तो खैर, आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान को लगता है कि उसी सर्जिकल स्ट्राइक का जो है अभी तक डर है, खौफ है। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन करते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो यस, हियर वी गो। नीचे लाल वाला बटन है ना, सब्सक्राइब का, प्रेस कर लो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और पाकिस्तान और साथ ही साथ एससीओ से रिलेटेड रिसेंटली मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान के जो फॉर्मर एम्बेसडर थे टू इंडिया, इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पाकिस्तान में एक डर है कि जिस तरीके से पूंछ में अटैक हुआ है, और अब ये बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि इस अटैक में ना सिर्फ जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा भी शामिल था, और साथ ही साथ इस अटैक में फॉरेन और लोकल टेररिस्ट दोनों का हाथ था। अब डर पाकिस्तान में ये है, जेन्युइन फियर है। इसके बारे में द हिंदू ने भी आर्टिकल पब्लिश किया है कि पाकिस्तान फियर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। एक जेन्युइन फियर कंसर्न है कि फिर से इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे पाकिस्तान में। ना ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसा होगा, इसको लेकर ना पाकिस्तान को कुछ जानकारी है, ना फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे पता है। अभी बस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में फियर इस बात का लेकर बहुत ज़्यादा है। इनके फॉर्मर डिप्लोमेट, जियोपॉलिटिकल थिंकर जितने भी बचे हैं वहाँ पर, सब लोग ये बात क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी या तो ग्राउंड लेवल पर या फिर इंडियन एयरफोर्स कुछ कैंप्स को टारगेट कर सकती है जहां से लगातार आतंकवादी इंडिया की साइड आ रहे हैं। क्योंकि सिंस हम कैटेगोरिकली देख रहे हैं कि फॉरेन टेररिस्ट इन्वॉल्व थे रिसेंट पूंछ अटैक में, तो इंडिया को कहीं ना कहीं टेरर कैंप्स को टारगेट करना होगा। और याद रखिएगा, लास्ट टाइम जब हमने बालाकोट की बॉम्बिंग करी थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ इस पर आपत्ति नहीं जताई थी। तो आप कह लीजिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये बात आराम से एक्सेप्ट कर लेगी अगर हम फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा यहाँ पर, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि टीलियोस नाम की जो सैटेलाइट है ये इसरो ने लॉन्च करी है। ये प्राइमरली सैटेलाइट है किस कंट्री की? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएई, इजराइल, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में जल्दी उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान में फॉर्मर डिप्लोमेट्स, इनके और जो वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको इस बात की चिंता है कि इंडिया फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, मगर ग्राउंड लेवल पर तो हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग्स हो रही हैं, और अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इंडिया में आएंगे। देखिए, उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री गोवा की मीटिंग अटेंड करेंगे, मगर डॉक्टर एस जयशंकर ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ये पर्सनल लेवल पर एक बायलैटरल मीटिंग बिल्कुल नहीं करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। उसके अलावा पूंछ में हुए अटैक के बाद अब ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ये इंडिया नहीं आएंगे। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये इंडिया की विजिट को स्किप कर देंगे। और ये बात फिर से रीअफर्म करती है कि पाकिस्तान को एक कंसर्न, एक डर है कि इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। अब ये रिएक्शन आज से एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, वी डोंट नो फॉर श्योर। मगर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत नहीं आने वाले, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग को अटेंड करेंगे, जबकि चाइना, एक ऐसा कंट्री जिसके साथ बॉर्डर टेंशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके डिफेंस मिनिस्टर भारत को विजिट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट इंडिया टू अटेंड दी एससीओ समिट। अब ये सब बातें अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग है कि एक आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद काफ़ी सारी और जो मीटिंग्स होनी थी वो टल जाती है। उसके अलावा ना, पाकिस्तान की मिलिट्री ने रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा अजीब सी स्टेटमेंट दी है जो कंसर्निंग है, जो रीजन के लिए काफ़ी कंसर्निंग है। इन लोगों ने ये कह दिया
कि ज़रूरत आने पर ये बैटल इंडिया की टेरिटरी पे ले जाएंगे, मतलब कि जो वॉर है ये हमारी टेरिटरी में ले जाएंगे। तो अब इसका मतलब हम यही मानेंगे कि पाकिस्तान एक इन्वेजन की बात कर रहा है कि इनके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कुछ मिलिट्री एक्शन इंडिया के अगेंस्ट भी ले सकते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक के रिटेलिएशन में। ना मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये स्टेटमेंट प्राइमरली तब दी है जब रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल ने ओपनली अपने जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के बाकी जो मीडिया के लोग हैं उनको ये कहा था 2021 में कि पाकिस्तान के टैंक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये कनेक्टेड है। तो इसी के रिलेशन में पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये भी कहा है कि इंडिया यहाँ पर ये ना समझे कि हम कमज़ोर है वगैरह, और साथ में ये भी कह दिया कि टाइम आने पर दे विल टेक बैटल इनटू इंडियाज़ टेरिटरी। अब ऐसी स्टेटमेंट देखिए रीजन के लिए कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया स्पेसिफिकली जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान इनको टारगेट करता है तो उसके जवाब में अगर पाकिस्तानी मिलिट्री इंडिया के अगेंस्ट एक ऑफिशियल एक्शन लेती है, क्योंकि अगेन ये लोग ये नहीं कह रहे कि कुछ ग्रुप्स हैं इंडिया में उनको हम अटैक करेंगे वगैरह, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट इंडियन टेरिटरी पे ये अटैक कर सकते हैं। तो उस केस में तो ऑब्वियसली रीजन में एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं, यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज पहले ही प्रिडिक्शन कर चुकी है कि अगर इंडिया पे एक अटैक होता है किसी आतंकवादी ग्रुप का तो उसके रिस्पॉन्स में एक और इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी मार्च 2023 में, अनदर इंडिया पाकिस्तान वॉर, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री रिटेलिएशन इन कश्मीर अंडर पीएम मोदी लीडरशिप। बेसिकली यूएसए ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा था कि अभी जो गवर्नमेंट है इंडिया में इनकी पॉलिसी ये है कि अगर इंडिया पे एक टेररिस्ट ग्रुप अटैक करता है तो वो टेररिस्ट ग्रुप जहाँ भी है उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेंगे। तो ऐसे केस में सिचुएशन दोनों कंट्रीज में खराब हो सकती है। ये ऑफ कोर्स यूएसए की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने क्लेम किया था। और ये देखो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज़ में रहेगा। अभी ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के पीएम भी इंडिया को विजिट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो भी हो सकता है कि इलेक्शन के डर की वजह से, अपनी जनता की डर की वजह से इंडिया को विजिट ना करे एससीओ समिट के लिए और एक वर्चुअल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो जो भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर उस पर मैं वीडियोस लाता रहूँगा। ना फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि टेलियोस 2 ये जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री की है जो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च करी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे आप देख पाओगे इसरो ने अपनी वेबसाइट पे इसके बारे में लिखा हुआ है, द सैटेलाइट इज डेवलप्ड अंडर ए जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन DSTA एंड ST इंजीनियरिंग। ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की जो 25% डिस्काउंट सेल थी, जिसमें टोटल डिस्काउंट वैसे आपको मिलता है 50% का, ये डिस्काउंट एक्सटेंड मैंने तो आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि आई थिंक कि सिंगापुर, वैसे 100% आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट बट मैंने कहा था, तो खैर ये मैं जीत गई। एनीवेज गाइस, यहाँ पर बात हुई है कि पाकिस्तान को डर है सर्जिकल स्ट्राइक की। तो भाई बात तो सही है कि इंडिया ने ऑलरेडी एक जो है वो पहले भी जवाब में एक सर्जिकल स्ट्राइक का रिस्पॉन्स कर दिया था। तो इनको मालूम है कि अब भी जो हुआ है इस पर भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। मतलब कि एक इंसान के ज़हन में जब डर बैठ जाता है ना तो वो डर फिर ख़त्म नहीं होता। अब इंडिया ले ना ले ऐसा एक्शन वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों की इस बात से यही वाज़ेह होता है कि इनको डर है, इनके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि कुछ ना कुछ तो करेगा इंडिया। अब क्या करेगा ये उनको भी पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक ही करेगा, पर कब करेगा ये पता नहीं है। तो अब बस सब मुझे पता है इंडियंस आर वेटिंग फॉर द सर्जिकल स्ट्राइक कि कब ये होगा, तो डेफिनेटली दे आर वेटिंग। अब देखना ये है कि कब होता है, बट मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छा है कि ना ही हो सर्जिकल स्ट्राइक और इस तरह की कोई भी चीज़, और बेहतर यह है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, देखें कि क्या मेन कौन है इसके पीछे और क्या मामला आता है। बाकी अगर पाकिस्तान की एक्चुअली है मिस्टेक्स है तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया तो चुप बैठने वाला नहीं है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा है कि पूरी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं और जो वहाँ लोग हैं वो सब खामोश बैठे हुए हैं,
तो विच मीन इज दैट कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता भी है तो उस पर कोई इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, विच मीन इज दैट कि ये बहुत ही पॉजिटिव मतलब कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा भारत के लिए ड्यूरिंग द सर्जिकल स्ट्राइक। तो मुझे ये वीडियो देखकर यही रियलाइज़ हो रहा है कि भाई जो है भारत से अब पाकिस्तान के लोग जो है ना वो कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, हम जिंदा कौम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक जज्बा है हम लोगों में ना। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये जज्बा सिर्फ भारत को मारने का, भारत के पीछे पड़ना, भारत को तबाह करने का जज्बा क्यों है। मैं ये सोचती हूँ कि यार उन लोगों को इस बात का जज्बा क्यों नहीं आता कि हमने एप्पल का स्टोर पाकिस्तान में लेकर आना है, हमने IT में आगे बढ़ना है, हमने टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, अपनी गाड़ियां पाकिस्तान में बनानी है, हमने महंगाई कम करनी है। इस चीज में कभी जज्बा क्यों नहीं आता यार। हर चीज में इंडिया को हमने ये कर देना है, हमने इंडिया को तबाह कर देना है, हमने इंडिया को मारना है, हमने दिल्ली में ये कबाब खाने हैं, हमने दिल्ली में वो करना है, मतलब कि इंडिया में जाने के ख्वाब है, नींद में भी इंडिया आ रहा है। तो भाई घूमने फिरने के लिए जाओ ना, किसने मना किया है। जब वीज़े खुल जाएंगे, अच्छे काम करो, वीज़े खुल जाएंगे, आप लोगों को अलाउ करेंगे वहाँ पर जाना। लेकिन जब इस तरह की हरकतें करोगे तो इंडिया वीज़ा भी नहीं देगा। और बाकी वो दूसरे वाले जो गज़वा हिंद वाला सीन है ना, वो भूल ही जाओ, वो कभी होने वाला ही नहीं है, क्योंकि अभी जो होने वाला है ना वो गज़वा हिंद वो सबके सामने है। तो एनीवेज अच्छा है अगर पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया से अच्छे बेहतर हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। बाकी सर्जिकल स्ट्राइक तो मस्ट है, होना है इस तरह का। अब देखते हैं कि ये कब होता है और कब ये रिस्पॉन्स देते हैं। और जाहिर सी बात है अगर पंगा लिया है तो उसका इन रिटर्न रिजल्ट तो देखने को मिलेगा ही ना। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी के भी बंदे को कुछ भी कर दो, मारपीट कर दो, कुछ भी करो, लेकिन आपको इन रिटर्न में आपको कुछ मिले ही ना। नो ऐसा नहीं होता ना। तो ये तो सब होना ही है। बाकी ये कि पूंछ में जो हुआ इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक खबर है और दुख होता है कि यार ऐसे मतलब लड़ाई करनी है, आप बातों से करो, आप एक्शन से करो, लेकिन ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ है कि आप किसी के घर में घुसकर उनके मासूम लोगों की, क्या वो किसी के बच्चे नहीं हैं, क्या वो किसी के हस्बैंड नहीं है, क्या वो किसी के बेटे नहीं है, उनके किसी के बाप नहीं है। यार इंसान को करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। माना कि वो ड्यूटी में है, जॉब्स पे है, लेकिन ये भी तो बात सच है ना कि वो लोग बिला वजह आप किसी की जान ले रहे हो, ये गलत है। बाकी ओवरऑल जो है जिस तरह से इन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान में मतलब कि एंटर होंगे, जहाँ से एंटर होते हैं भारत में। तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार भारत में एंटर हो किस तरह से जाते हैं, मतलब कि क्या सिक्योरिटी, वैसे तो बहुत ज़्यादा भारत की सिक्योरिटी है, तो फिर वो एंटर किस तरह से हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि कैसे वो लोग एंटर होते हैं। ये बात तो मैं भी आज तक सोचती रहती हूँ कि इंडिया में मतलब कि इतनी पावरफुल मिलिट्री होने के बाद, आर्मी होने के बाद, फिर कैसे ये लोग इस तरह से इजीली अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये बात मैं भी सोच से बाहर है मेरे। वैसे तो कोई एक शहर से दूसरे शहर नहीं हिल सकता, इतनी सेफ्टी और इतनी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी लोग जो है वो पाकिस्तान से इंडिया में कैसे घुस के आ जाते हैं। तो मतलब कि ये तो मेरी नज़र में एक क्वेश्चन मार्क है। आप लोगों को अगर आइडिया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड